Nifty crossed 21,200 mark today. Again, new all-time high at 21,210. So what next? क्या लगता है मार्केट कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा? It will heading towards 21,500 या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग है? तो चलिए चार्ट पे समझते हैं. So as you can see over here, after this much rally, मार्केट ने यहाँ पॉज लिया था. एक दिन यहाँ नेगेटिव कैंडल बना on 12th of December. उसके बाद इफ यू जस्ट चेक ऑन वेडनेसडे अगेन इट केम डाउन, फॉलो अप कैंडल 100 पॉइंट, लगभग 100 से 125 पॉइंट निफ्टी डाउन में क्लोज हुआ था या डाउन गया था. और उसके बाद शार्प रिकवरी आया इन द आफ्टरनून सेशन और यहाँ पे एट द एंड कल डोजी में क्लोज हुआ. आज डायरेक्टली फेड की मीटिंग के बाद डायरेक्टली मार्केट कैप अप खुला थ्रू आउट द डे और ओवरऑल वही रेंज पे पकड़ के रखा थ्रू आउट द डे. यही रेंज पे रेंज बाउंड मार्केट में क्लोज हो गया. तो मार्केट में आप रैली देखोगे, rally wise if you can just see it made a high of 21,210.90. अब क्या करना चाहिए कि मार्केट 21,000 का जो मेजर सपोर्ट लेवल था, जो 3 या 4 दिन से कांस्टेंट बेसिस पे जो ट्राई कर रहा था क्रॉस करने को, वो आज फाइनली ब्रेक हो गया. और अभी भी अगर RSI देखोगे तो RSI इज एट 81.90 राइट नाउ. सो RSI अभी भी नीचे नहीं आया. यहाँ पे एक फॉल आया था बट बहुत ज्यादा फॉल RSI में आया नहीं और वापस यहाँ पे आप देखोगे तो आज ब्रेकआउट हो गया. तो ये ब्रेकआउट नॉर्मल सा ब्रेकआउट नहीं है बट इट वाज अ फ्लैग ब्रेकआउट हियर. ये फ्लैग जो बना था उसका यहाँ ब्रेकआउट हो गया. सो ओवरऑल इट इज इंडिकेटिंग हियर कि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपका टारगेट बन जाएगा जो फिबोनाची एक्सटेंशन मैंने ड्रॉ किया है विच इज एट 21,546. बट मार्केट RSI 81.90 पे है तो आई सजेस्ट यू आप लॉन्ग कर सकते हो. But watch out for the long opportunity. Do not carry forward your trade for the swing trade till RSI थोड़ा नीचे नहीं आता है. RSI overall you will not finding till you can say 60 या 50 के आसपास RSI नहीं आता है. तब तक कैरी करने में थोड़ा डेंजरस है. अगर कैरी कर भी रहे हो तो छोटे क्वांटिटी कैरी करो, बड़ी क्वांटिटी में कैरी मत करिए और एक प्रोटेक्शन लगा दीजिए. अगर आप लॉन्ग करके जा रहे हो, अगर 10 लॉट समझो लॉन्ग कर रहे हो ऑप्शंस में या निफ्टी का 1 लॉट लॉन्ग कर रहे हो तो सामने एक पुट या तो 10 या 5 पुट लेकर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. सो ओवरऑल हेज रही है पोजीशन में कैरी कर रहे हो तो, बिकॉज मार्केट में ओवरऑल टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 21,546 का टारगेट है ओपन हो जाता है. बट देयर इज अ इश्यू ओवर हियर विच इज RSI विच इज ओवरबॉट, जो कहीं से भी टर्न हो सकता है. तो सम प्रॉफिट बुकिंग आई एम एक्सपेक्टिंग. यहाँ पे आप सम मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि 300-400 पॉइंट का यहाँ पे यू कैन से प्रॉफिट बुकिंग आए, RSI थोड़ा नीचे आए तो एक करेक्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट में लॉन्ग की बन सकती है. ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग अगर करंट मंथ में 21,000 का इंडेक्स अगर होल्ड हो गया, ओके, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर रैली टिल 22,000 एज वेल. सो वी नीड टू सी ओवर हियर मंथ एंड में क्या होता है. वी आर इन द ईयर एंड, तो ईयर एंड में सेलिंग भी आता है. जनरली आप देखते हो तो ग्लोबल मार्केट का जो ईयर एंड क्लोजिंग होता है वो दिसंबर मंथ में होता है. इंडिया में अवर ईयर एंड क्लोजिंग इज मार्च मंथ. तो ग्लोबल मार्केट में एट एंड ऑफ द मंथ सेलिंग एक्सपेक्टेड होती है. जो ईयरली क्लोजिंग होती है, बुक क्लोजर होता है, तो अपनी सारी पोजीशन क्लोज होती है. बहुत सारे फर्म अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर देते हैं. सो हैवी सेलिंग इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द मंथ. हम हाफ ऑफ द मंथ में है तो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आई एम एक्सपेक्टिंग सम प्रॉफिट बुकिंग ओवर हियर. सो वॉच आउट फॉर दैट. इंट्राडे ओवरऑल यू कैन फाइंड द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी अबाउट द लेवल आप ट्रेड कर सकते हो. बट अगर कैरी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान. So this is the Nifty view 21,546. बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है 47,732 और यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो आपका टारगेट हो जाता है 48,346. तो ओवरऑल इंट्राडे में लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं. मैं आपको वीडियो के एंड में लेवल्स दूंगा, वो लेवल के ऊपर आप इंट्राडे में आराम से काम कर सकते हैं. तो चलिए समझते हैं. उससे पहले ऑन कमिंग फ्राइडे ऑन 16th of December आई एम टीचिंग यू 3 trading strategies. If you want to learn about 3 different trading strategies, एक swing trading की strategy, एक intraday equity और future की strategy और एक price action के base पे we are going to learn about futures and option strategy, जो मैं आपको level marking करना सिखाऊंगा और उसके ऊपर कैसे trade लेना है, कि long trade लेना है या call खरीदना है तो कैसे खरीदना है, put लेना है या short trade खरीदना है तो कैसे करना है. So I'm going to teach you 3 trading strategies in Trading Simplified webinar which is be there on coming Saturday at 11 a.m. to 1 p.m. 2 घंटे का ये वेबिनार है. Under that I'll be teaching you stock market basics plus
3 trading strategies I'm going to teach you. So you will find the registration link on the description box. So click on the registration link and register yourself. So overall अब समझते हैं इंट्राडे के लेवल निकाल लेते हैं. तो बैंक निफ्टी का भी ओवरऑल व्यू तो लॉन्ग है. तो आपको आना है 15 मिनट के चार्ट पे. सबसे पहले निफ्टी के लेवल नोट कर लीजिए. तो निफ्टी अगर कल 21,228, 229 का लेवल क्रॉस करके 15 मिनट का कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो जाता है तो आप लॉन्ग करके इंट्राडे में काम कर सकते हो. विद द प्राइस टारगेट वही बताया मैं, 21,500 तक का आपका प्राइस टारगेट होता है. ऑन द डाउन साइड 21,137 अगर ब्रेक करता है, जो यहाँ पे आज स्ट्रगल कर रहा था 137 के आसपास, अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट करके इंट्राडे में काम कर सकते हैं अगर 15 मिनट का कैंडल नीचे क्लोज हो गया. सो दिस इज द निफ्टी लेवल. बैंक निफ्टी का अगर लेवल देखते हैं तो बैंक निफ्टी का लॉन्ग लेवल है 47,877. इसके ऊपर आप लॉन्ग करके काम कर सकते हो, इधर कॉल लेकर काम कर सकते हो. ऑन द डाउन साइड अगर 47,588 का लेवल ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट करके या तो लेकर काम कर सकते हो. टारगेट्स क्या होंगे, जल्दी से क्विकली टारगेट नोट कर लीजिए. 21,228 के ऊपर 273, 319 और 364 का टारगेट ओपन हो जाएगा. ऑन द डाउन साइड अगर 137 ब्रेक करेगा तो 091, 046 और 21,000 का आपका टारगेट ओपन हो जाएगा ऑन द निफ्टी साइड. ऑन द बैंक निफ्टी फ्रंट, बैंक निफ्टी अगर 47,877 क्रॉस करता है तो 48,020, 48,165 और 48,309 का टारगेट ओपन हो जाएगा. ऑन द डाउन साइड 588 अगर ब्रेक किया तो 443, 299 और 155 का टारगेट हो जाएगा. So this is the level you can remember or you can note it down on your book over here. So I hope you found this video insightful. If yes, please do like guys, like कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है. कमेंट करें, आपको जो भी कुछ क्वेरी है you can write it down on the chat box और कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट डाल दीजिए. And don't forget to subscribe with your friends and family. Thank you so much.